हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे मनोज पांडे जी से, जो कि अभी डाइट बागेश्वर से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स अभी इनका चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो उत्तराखंड में सन 2019 में जो फॉर्म आए थे वो उन्होंने भरा था और उसमें इन्हें सक्सेस प्राप्त की थी और जनवरी 2022 से इनका जो है कोर्स स्टार्ट हुआ था। तो मनोज जी, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार साथियों। मैं मनोज पांडे बाजपुर से, अभी मैं डाइट बागेश्वर से थर्ड सेमेस्टर अपना कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में और यहाँ पे बताना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, कहाँ से आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई है? यस सर मैं बाजपुर से हूँ और जो मूल निवास है मेरा वो मनकोट से है। तो इसी वजह से जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो डाइट बागेश्वर में मिला है मेरे को। स्थायी निवास या मूल निवास आपका बागेश्वर का है? यस सर। ओके, तो आपने अपना कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह कहाँ से किया है? कॉलेज वगैरह मैंने सर MBPG यहीं से किया है, हल्द्वानी से ही किया है। अच्छा, और आपका क्या बैकग्राउंड था? आर्ट साइड बैकग्राउंड था कि साइंस साइड बैकग्राउंड था? सर मेरा बैकग्राउंड PCM बैकग्राउंड से हूँ, मैंने BSc की हुई है। अच्छा, आपने BSc के बाद सीधा आपका जो है वो डीएलएड में आपका वो सिलेक्शन हो गया? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा आप, हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पर की लाइफ कैसे होती है, डीएलएड में जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कैसी लाइफ रहती है? सर बहुत मज़ेदार लाइफ रहती है। वहाँ पे हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। हमें मंच मिलता है, जैसे कोई झिझक होती है वो सब झिझक हमारी दूर की जाती है और वही हमने बच्चों में करना होता है बाद में। ओके, यस सर। कुछ एक एग्जांपल आप दे सकते हैं इस बारे में, क्या रहता है पढ़ाई का? जैसे अगर आप बात करें, आपने ग्रेजुएशन भी की है, यस सर, ठीक है, और उसके बाद अब आप डीएलएड कर रहे हो, तो दोनों की जो पढ़ाई है या जो आप जैसे होलिस्टिक एजुकेशन कह रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? सर जो पढ़ाई की है हमने, अब यहाँ पर पढ़ाई नहीं, यहाँ पर हमें किस तरह से पढ़ाना है वो सिखाया जाता है। ओके, यस सर। डीएलएड में तो वहाँ पे आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स चलते हैं? वहाँ पर हमारे जैसे बाल विकास चलता है, लैंग्वेज चलती है, ओके, हिंदी इंग्लिश, अच्छा, और हाँ गणित का शिक्षण शास्त्र चलता है। अच्छा, हाँ। तो आपको यही सिखाते हैं कि बच्चों को जो है वो कैसे पढ़ाना चाहिए, और वो भी जो है छोटी उम्र के, यानी जैसे डीएलएड के बाद जो है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर ही आपके बनते हैं जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक को पढ़ाते हैं। यस सर। और मतलब हमें खेल खेल में किस तरह से सिखाना है। हमें बड़े बच्चों को तो हम पढ़ाना इजी वे में हम पढ़ा लेंगे उनको, क्योंकि हमने थ्योरिकल पोर्शन में हम काम करते हैं तो वहाँ पे पढ़ा लेंगे। लेकिन जो बच्चों का है, बच्चों को अगर हम थ्योरिकली पढ़ाएंगे तो उनको वो काफ़ी उबाऊ लगेगा और वो नहीं सीख पाएंगे उसको। इसलिए हमें उनको खेल खेल में और उनको एंगेज करते हुए पढ़ाना है। अच्छा, ये वहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं? यस सर। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई आपकी जो अभी की लाइफ है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं 2019 के दौर में, जब आप डीएलएड की तैयारी कर रहे थे, तो आप कैसे उस समय तैयारी कर रहे थे? सर मैं डिफेंस में जाना चाहता था, इसलिए मैं काफ़ी मतलब डिफेंस की तैयारी करते रहा। उसके बाद जब मैं मेडिकली काफ़ी बार अनफिट हो चुका था तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट था। तो उसके बाद मेरे पिताजी टीचर हैं तो उन्होंने मेरा डीएलएड का फॉर्म भरवाया। अच्छा। तो मैं इसमें काफ़ी डेडिकेशन से इसमें लगा और मैंने दिन रात इसमें काम किया। अच्छा। और मैंने वेदाश्री चैनल को यूट्यूब पे सर्च मतलब करा था, तो देखा था मैंने, तो उनसे वहाँ पे से मैंने काफ़ी हेल्प ली इस बारे में। ओके, तो आपने जैसे, आपके पिताजी कहाँ पे टीचर हैं? पिताजी मेरे बागेश्वर काफलीगढ़ में ही टीचर हैं। अच्छा, काफलीगढ़ में किसमें, GIC में है, किसमें? सर माध्यमिक में है सर। अच्छा, माध्यमिक में है। ओके, किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आपके पिताजी वहाँ पे? सर इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के हैं, ठीक है। तो अब चलिए वापस तैयारी के उसमें चले, जैसे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, तो डिफेंस की तैयारी से आपको यहाँ पे कुछ फायदा मिला? जैसे सब्जेक्ट तो देखिए यहाँ पे GK है, ठीक है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, एक रीजनिंग है और एक आपका जो है बाल शिक्षण है, तो उसमें क्या फायदा मिला आपको? सर शुरुआती दौर में मेरा मन बिल्कुल नहीं था इसमें। अच्छा। पर मैं जैसे जैसे मेरे 6 महीने वहाँ पे बीते तो फिर मेरे को वहाँ पे मजा आने लगा, तो फिर मैंने शिक्षण मेरे को अच्छा लगने लगा। अच्छा, तो, हाँ। तो चलिए मनोज जी, जैसे आपने तैयारी के बारे में तो बताया, तो अब थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं कि आपने उस समय कौन कौन सी बुक्स वगैरह जो है वो फॉलो की थी, या कैसे बुक्स आपने पढ़ी थी? सर बुक्स तो मैंने लूसेंट, क्योंकि मैथ्स से जो आता है इसमें, मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से था तो मेरा मैथ्स से थोड़ा सही था, तो मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी है तो उसका बेसिक क्लियर हो तो वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। अच्छा, हाँ, मैथ्स बैकग्राउंड से, हाँ 50% जो है मैथ्स और रीजनिंग ही है। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग, और आपका मैथ्स रीजनिंग अगर थोड़ा बेसिक भी क्लियर है तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर जाओगे। अच्छा, और जो आपका जो चौथा पार्ट है यहाँ पे बाल शिक्षण वाला, उसमें सर पेडागोगी वाला जो उसमें जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं सीनियर से पता कर रहा था, वो कहते थे कि यहाँ पर बच्चे को भगवान मानना है, और अगर जो बच्चा है वो अगर आप मतलब आपका बच्चा है तो आप तो कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो उसको आपने अपना बच्चा मान के ही उसमें क्वेश्चन को हल करना है। ओके, तभी जाके आप उसका सही आंसर दे पाओगे। हाँ, सही आंसर दे पाओगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैथ्स वगैरह की तो बात करी आपने, तो आपने नोट्स वगैरह भी बनाए थे या सीधा बुक से ही आपने पढ़ा था?
सर मेरा ये था कि मैं बुक्स में जो पहला पेज होता था जहाँ पर सभी के सभी चैप्टर लिखे होते थे, मैं उन चैप्टर को एक दिन करने के बाद मैं उसको टिक कर देता था अगर मेरा हो गया है तो कंप्लीट। अच्छा, ऐसे मैं करते जाता था, एक बार में वो सब कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं दोबारा से ऐसा करता था। अच्छा, रिवाइज आप? हाँ, रिवाइज करता था। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये है कि जो वहाँ पर आपका एग्जाम के जो एग्जाम हॉल की बात करें तो वहाँ पे जो है हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कैसे टाइम मैनेज किया फिर आपने? सर मैंने सबसे पहले जो किया मैंने मैथ और रीजनिंग को किया, क्योंकि अगर हम जीके की तरफ जाएंगे तो जीके में हम काफ़ी दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे और वो वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होगा। ओके। हाँ, तो इसलिए आप पहले मैथ रीजनिंग को करिए और उसके बाद जब आपको जीके और उसके लिए टाइम कम बचेगा तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड को करिए। उसके बाद जीके के लिए आप अगर आपको आता है तो टिक कीजिए, नहीं आता है तो आगे बढ़िए। हाँ, वैसे तो आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे के सारे अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए माइनस मार्किंग नहीं है तो कैसे हम अटेम्प्ट करें, कैसे जो तुक्के कैसे लगाएं, ये कैसे कुछ आप थोड़ा बता सकते हो? सर 50-50 का है तो आप पहले तो 50-50 देख लीजिए। अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर तो आपको इसमें तो कुछ है तो क्या बता नहीं सकता मैं, तो आपको कोई सा भी टिक कर दीजिए जो आपको ऑप्शन सही लगता है। ओके, चलिए ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इंटरव्यू का पहला पार्ट है, तो इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि डीएलएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या अदर स्टेट वाले जो हैं आपका इस फॉर्म को भर सकते हैं, या यहाँ पर जो है अगर आप में प्राइमरी टीचर बनना चाहें तो क्या अदर स्टेट वाले यहाँ पे प्राइमरी टीचर बन पाएंगे, इसको हम देखेंगे हमारे सेकंड पार्ट में। तो हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।